रिलायंस जियो एक ऐसी कंपनी जिसके आने के बाद इंडिया के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया। लोगों के लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आ गए और लोगों के द्वारा काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया गया जियो को और जियो के द्वारा लोगों को। हुआ ये कि सभी के हाथ में आज के डेट में 4G मोबाइल आ चुका है और हर एक इंसान आज के डेट में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहता है। साथ ही साथ एयरटेल वोडाफोन ने भी अपने रेट्स को जियो के हिसाब से रखा क्योंकि वो मार्केट से आउट हो जाते अगर वो रेट को कम नहीं करते तो। लेकिन एक कुछ दिनों तक चला और उसके बाद धीरे धीरे रेट्स पे आ गया जियो। 2-3 साल तक के टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सस्ते रखे प्लान, लेकिन पिछले साल दिसंबर के बाद रेट में धीरे धीरे इजाफा होना स्टार्ट हुआ। अभी आने वाले समय के अंदर अगर फिक्स कर दिया जाता है फ्लोर प्राइसिंग को तो रेट्स अभी और बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले से ही जियो बहुत सारे बदलाव करना स्टार्ट कर चुका है। जो कि पहले प्लान आपको 251 में 51 दिन का मिलता था, उसमें वैलिडिटी भी हटा के 30 दिन कर दिया गया, डेटा को भी घटा दिया गया और भी बहुत कुछ चेंजेस किए गए। लेकिन सबसे बड़ा चेंज अभी ये किया गया है कि जो लोग अफोर्डेबल प्लान्स में जाके 98 का रिचार्ज करते थे और उस रिचार्ज के थ्रू 1 महीने तक अपने नंबर से जियो के नंबर पे कॉल करते थे या फिर 2 GB तक डाटा इस्तेमाल कर लेते थे, उनको इजिली 98 में ये मिलता था। इस प्लान को जियो के द्वारा बंद कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है, इससे नुकसान है या फायदा है? तो बहुत लोगों को यह मानना होगा कि 98 का रिचार्ज अगर आप कराते हो 3 महीने तक लगातार तो आपको लगभग 300 रुपए देने पड़ेंगे। वहां पे आपको सिर्फ मिलेगा 6 GB डेटा और प्लस जियो टू जियो कॉलिंग। लेकिन अगर 329 का रिचार्ज करा लेते हो तो आपको 6 GB डेटा के साथ साथ 3000 मिनट कॉलिंग के लिए मिलेंगे, जो कि नॉन जियो नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो और कंप्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन अलग से। लेकिन 98 का रिचार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कुछ लोगों के पास उनके आसपास के लोगों में सिर्फ जियो के नंबर्स हैं, तो लोग 2-3 महीने में एक बार रिचार्ज कराते 98 का और 1 महीने तक इस्तेमाल करते थे। इससे फायदा ये होता था कि उन लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी, बीच में वो गैप कर देते थे कुछ टाइम का। लेकिन अब वो 100 रुपए का जो एक स्टिग्मा होता है कि भाई 100 रुपए तक में हम खर्च कर रहे हैं फोन के अंदर, वो अब खत्म हो गया। अब अगर आप मिनिमम रिचार्ज कराना चाहते हैं जियो के अंदर वैलिडिटी के साथ कॉलिंग के लिए, तो आपको अब खर्च करने पड़ेंगे 129 रुपीज, जो कि लगभग 30 रुपए से एक्स्ट्रा कर दिया गया है, जो कि जियो का पहले प्लान था वो। अब ये किस तरफ से लेके जा रहे हैं हम लोगों को? देखिए, जियो क्या है, अपने डेब्ट को खत्म करना चाहता है और डेब्ट खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट्स लेने स्टार्ट किए। और फेसबुक ने जब से इन्वेस्टमेंट किया जियो के अंदर, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार लाइन बना के बैठी हुई हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं। 1,61,000 करोड़ का टोटल डेब्ट है, जिसके अंदर 1,31,000 करोड़ का कैपिटल इन्होंने ऑलरेडी रेज कर लिया है। आने वाले कुछ समय के अंदर हो सकता है कि ये डेब्ट फ्री हो जाए। तो डेब्ट फ्री होने के बाद उन लोग को उसके बाद भी पैसा चाहिए और रिटर्न भी तो देना है। तो अभी से वो लोग क्या करेंगे कि जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि 129 के रिचार्ज के अंदर आपको 1000 मिनट कॉलिंग के लिए मिलता है, लेकिन 30 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं उसके लिए। अब 98 वाला जो इंसान रिचार्ज कराता था 129 का रिचार्ज कराएगा तो उसका 30% तो ऑलरेडी रेवेन्यू बढ़ गया एक यूजर से। मेरे हिसाब से जियो को 100 रुपए के रेंज में एक प्लान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2-3 महीने में एक बार रिचार्ज करा के इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की राय क्या है इस पे? 98 का रिचार्ज हटाना सही था या गलत था? रिलायंस जियो जिस तरीके से अपने प्लान्स में बदलाव कर रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है? क्या फिर से हमें रेडी रहना चाहिए अपने रिचार्ज प्लान को ज्यादा पैसे देके कराने के लिए, या फिर कुछ और बदलाव होने वाला है? जब कंपनीज के अंदर इतने पैसे आ रहे हैं और कंपनीज इतना प्रॉफिट मेक कर रही हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान कस्टमर्स का रखना चाहिए। हाँ, जियो ने फ्री में बहुत दिनों तक सेवा की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो रेट्स को ऐसे बढ़ाए कि लोग रिचार्ज करा के अपना जो काम रोज का है वो ना कर सके। 1 GB डेटा आप डेली सब किसी को चाहिए। अगर वो डेटा आपको नहीं मिलता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं सब लोग, क्योंकि बहुत तरीके के काम है, बहुत तरीके की चीजें हैं जो कि अब इंटरनेट के थ्रू ही होती है। जियो को थोड़ा लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सभी को पता चल सके कि जियो क्या कर रहे हैं। और बाकी टेलीकॉम कंपनीज भी अलग नहीं है जियो से, सभी पैसे बनाने के लिए बैठी हैं यहाँ पे और सभी यही काम कर रही हैं। मैं चैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमाओ, थोड़ा ढंग से कमाओ कि लोगों का भी ध्यान रखा जा सके। शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कि आने वाले टाइम में कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच देखने के लिए।